कंट्रेक्ट कॉस्टिंग में आज में हमारा टॉपिक है प्रॉफिट ऑन कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के बारे में कि कौन कौन से मदें उसमें दिखाई जाती हैं, किस तरीके से उनकी कैलकुलेशन किया जाता है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो एक साल में ही पूरा हो जाता है उससे प्रॉफिट की गणना कैसे की जाती है। उससे पहले एक बार हम वापस से परफॉर्मा देखेंगे। कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्मे के अंदर सारे आइटम्स कौन कौन से मोस्टली आइटम्स हैं जो इसमें दिखाए जाते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में डेबिट साइड में हमारी सारी खर्चे और सारी लागत आ जाएंगी, जैसे टू मटेरियल जो स्पेशली इसके लिए ख़रीदा गया हो, टू मटेरियल यदि स्टोर से इशू किया गया हो, टू मटेरियल्स ट्रांसफ़र फ्रॉम सम अदर कॉन्ट्रैक्ट यानी किसी और कॉन्ट्रैक्ट ने यदि इस कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र किया मटेरियल तो ये भी हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। डायरेक्ट वेजेस जो इससे संबंधित है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट हमने स्पेशली इसके लिए परचेज़ किया है तो प्लांट की कॉस्ट डेबिट में आ जाएगी और डेप्रिसिएशन घटा के उसकी रिमेनिंग वैल्यू प्लांट एट साइड के नाम से क्रेडिट में आ जाएगी, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। इस प्लांट पे ख़रीदने के अलावा हमने कुछ और खर्चे भी किए हैं तो वो भी हमारे डेबिट साइड आ जाएंगे। इसके अलावा कोई सिंपल जनरल ओवरहेड्स हमारे हुए हैं वो सब भी डेबिट में दिखाए जाएंगे। कोई खर्चे हमारे आउटस्टैंडिंग है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाए जाएंगे। इसी तरह से क्रेडिट साइड में आ जाएगा कोई मटेरियल यदि हमने स्टोर को लौटा दिया है, या हमने किसी और कॉन्ट्रैक्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है, या हमने सप्लायर को वापस लौटा दिया है, या हमने कोई मटेरियल बेच दिया है, तो ये हमारा सब आएगा क्रेडिट साइड। जिसकी वजह से हमारा मटेरियल कम हो रहा है वो सब दिखाएंगे क्रेडिट साइड। इसी तरीके से कोई प्लांट हमने बेच दिया है या प्लांट हमने स्टोर को लौटा दिया है तो वो भी हमारा क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। इसमें ये ध्यान रखना है, जिसमें लास्ट वीडियो में कहा था कि प्लांट को जब बेचा गया है तो यदि वो साल के बीच में या बाद में बेचा गया है तो संबंधित अवधि का डेप्रिसिएशन उसमें लेस करके फिर वैल्यू को हम कंपेयर करके दिखाएंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में दिखाया जाएगा। यदि लॉस है तो क्रेडिट साइड और प्रॉफिट है तो डेबिट साइड। इसी तरह से प्रॉफिट एंड लॉस मतलब जो भी हमने मटेरियल बेचा है उसका लॉस, प्लांट का लॉस, कोई भी तरह का लॉस है वो हमारा क्रेडिट साइड आ जाएगा बाय P&L अकाउंट के नाम से। साल के अंत में जो भी हमारा मटेरियल बच जाता है लास्ट में, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है या फिर जो प्लांट हमारा बच जाता है उसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड एट साइड के नाम से। यहाँ मान के चल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक साल में यदि पूरा हो गया है तो कॉन्ट्रैक्ट की जितनी भी प्राइस है वो क्रेडिट साइड आ जाएगी और उसका जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। यानी जब भी कोई ठेका हम लेते हैं तो उस ठेके का की स्थिति ये होती है कि जब ठेका तीन तरह से हो सकता है हमारा, जब ठेका कार्य पूर्ण हो गया हो, जब ठेका कार्य अपूर्ण हो, और यदि उसके भाग हो तो कुछ भाग को पूर्ण होने वाला हो और कुछ भाग आपका अपूर्ण हो, और ठेका जो लगभग पूरा होने वाला हो। मतलब ठेके के जब हम अकाउंट बनाएंगे तो उसकी कैलकुलेशन करते समय या अकाउंट बनाते समय जब प्रॉफिट निकालेंगे तो तीन भागों में हमने ठेके को बांट दिया। ऐसा ठेका जो इसी वर्ष पूरा हो जाए, ऐसा ठेका जो अभी पूरा नहीं हुआ है जिसका कोई हिस्सा अभी पूरा होना बाकी है, और ऐसा ठेका जो अभी कुछ अवधि के अंदर पूरा होने वाला हो। तो आज हम देखेंगे पहला पूर्ण ठेकों पर लाभ, यानी पूरा ठेका जो इसी वर्ष कंप्लीट हो गया उस पर लाभ की गणना कैसे की जाएगी। एक अल्पकालीन ठेका कार्य एक ही वर्ष में प्रारंभ होकर पूर्ण हो जाता है। ठेका कार्य के पूर्ण बनने पर पूर्ण निश्चित ठेका मूल्य एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। तो इससे ठेकादाता अपने शिल्पकार या अभियंता से, यानी जो आर्किटेक्ट है, उससे कार्य की जांच करवाता है। यदि उसको लगता है कि शर्तें पूरी है और काम पूरा हो गया है तो उसका वो सर्टिफिकेट दे देता है वर्क को कंप्लीट होने का, और उसके पश्चात ठेकेदार मूल्य का पेमेंट कर देता है। यदि हमें ठेके पे प्रॉफिट लॉस, वैसे तो जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, पर एंट्री में हम देखें तो प्रॉफिट होने पे एंट्री बनेगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस होने पे एंट्री बन जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब एक एग्जांपल लेके देखेंगे हम कि किस तरीके से हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है ऐसे ठेके पे जो एक साल में ही पूरा हो गया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, इसमें ठेके का नाम है, इसमें मटेरियल की सूचना है परचेज़ करने की, मटेरियल जो स्टोर से इशू हुआ है, वेजेस है, और एक्सपेंसेस में हमारे इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस हैं, रोड मेकिंग चार्जेस हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फिक्स हुई थी हमारी, जो पैसा हमें मिलेगा वो हमारा यहाँ पे 90,000 है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, स्मॉल प्लांट आपने यूज़ किया था, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट है, बिग प्लांट की कॉस्ट दे रखी है। प्लांट यहाँ पे हमारा 9 महीने ही काम में आया है तो डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगाया जाएगा। कॉस्ट ऑफ वर्क एक्स्ट्रा डन, वैल्यू ऑफ मटेरियल एट साइड, या लास्ट में बचा हुआ मटेरियल।
और इसके अलावा एक सूचना और है हमारी कि यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन है वो हम 10% पर ईयर के अकॉर्डिंग लगाएंगे। तो यहाँ पर हम जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का हमारा यहाँ पे नंबर है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नंबर से होते हैं, तो यहाँ पे नंबर है हमारा 555 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। तो सबसे पहले यहाँ पे डेबिट में आ जाएगी हमारी जो भी कॉस्ट या जो भी खर्चे हैं, तो सबसे पहले आ जाएगा हमारा मटेरियल। हमने यहाँ पे मटेरियल परचेज भी किया है, हमारे स्टोर से इशू भी हुआ है, तो सबसे पहले आ जाएगा मटेरियल परचेज और 2 मटेरियल इशूड। यहाँ पे मटेरियल परचेज है हमारा 20,000 और इशू हुआ है यहाँ पर 10,000। इसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट आ जाएगी यहाँ पे हमारी वेजेस, इलेक्ट्रिकल एक्सपेंसेस, 2 वेजेस यहाँ पे दे रखी है हमको 30,000, देन 2 इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड फिटिंग, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज एंड फिटिंग ये है हमारे 1500, देन 2 रोड मेकिंग चार्जेस, 7,000, 2 indirect expenses, 1,000। हमने यहाँ पे एक स्मॉल प्लांट लिया है और एक बड़ा प्लांट लिया, तो दोनों हमारे डेबिट में आ जाएंगे। 2 स्मॉल प्लांट और 2 बिग प्लांट। स्मॉल प्लांट है यहाँ पे हमारा 2500 का और बिग प्लांट हमने यहाँ पे लिया है 12,000। उसके बाद यहाँ पे 2 कॉस्ट एक्स्ट्रा है, एक तो सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट यानी कॉस्ट के अलावा हमने कुछ और साथ में काम कॉस्ट लगी होगी हमारी और कुछ एक्स्ट्रा काम करके दिया, दोनों की कॉस्ट भी हमारी डेबिट में आ जाएगी। सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 3,000 एंड 2 कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क डन। $500। तो ये सारी कॉस्ट है हमारी आ जाएगी डेबिट साइड। अब क्रेडिट में हमारा आ जाएगा लास्ट में एक तो बिग प्लांट, इस पर डेप्रिसिएशन रेट 10% है, 9 मंथ काम में आया है, तो डेप्रिसिएशन लेस करके रिमेनिंग जो बचेगा वो हमारा प्लांट एट साइड आ जाएगा। यहाँ पे मटेरियल एट साइड दे रखा है हमें 2500 और स्मॉल प्लांट को यहाँ पे कह रहा है कि जो यूज़ लिया वो पूरा ही काम में आ गया है, तो उसका कोई भी एट साइड अपना नहीं बचा है, ये पूरा कंज्यूम हो गया है, तो स्मॉल प्लांट क्रेडिट साइड नहीं आएगा। तो सबसे पहले आ जाएगा बाय मटीरियल एट साइड। मटेरियल एट साइड यहाँ दे रखा है 2500 बाय प्लांट एट साइट। प्लांट एट साइट यहाँ पे प्लांट था हमारा 12,000 का, इसमें से लेस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन ऐसे निकलेगा, प्लांट था 12,000 रेट है हमारी 10% और हमने 9 मंथ इस प्लांट को इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम में लिया है, तो 9/12, तो यहाँ डेप्रिसिएशन हमारा आ जाएगा 900। इस 12,000 में से 900 जो डेप्रिसिएशन है उसको हम लेस कर देंगे, रिमेनिंग जो प्लांट बचेगा वो हमारा प्लांट एट साइट हो जाएगा 11,100। क्योंकि इस साल अपना ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया है तो हमें कॉन्ट्रैक्ट का सारा पैसा मिल जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट हमारा कॉन्ट्रैक्ट था 90,000 रुपये का, तो राशि पूरी हमको मिल गई है, बचा हुआ स्टॉक हमने दिखा दिया है, तो डिफरेंस हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा। यहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, बैलेंसिंग फिगर 16,100 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंसिंग फिगर।
तो इस तरह से हमारा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनता है जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट 1 साल में ही पूरा होने वाला हो। मैं फिर थोड़ा सा ब्रीफ में रिवाइज़ कर देती हूँ। इस संबंध में जितना भी हमारी कॉस्ट या एक्सपेंसेस हैं वो सब हमारे डेबिट में आएंगे जो इस कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित हैं। कोई मटेरियल हमने परचेज़ किया है, कोई मटेरियल हमने इशू किया है, कहीं से ट्रांसफ़र होकर आया है, वेजेस, अदर एक्सपेंसेस, जो प्लांट हमने इसके लिए ख़रीदा है, इसके जो काम में लिया है वो सब हमारे डेबिट में आ जाएंगे। यदि प्रश्न में सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन की इन्फॉर्मेशन है तो ये भी हमारा डेबिट साइड आ जाएगा। वर्ष के अंत में जो हमारा माल बच जाएगा जो काम में नहीं आया या फिर प्लांट में से बिग प्लांट जो बच गया है हमारा अभी तक भी, उसमें डेप्रिसिएशन लेस करके रिमेनिंग अमाउंट भी एट साइड के नाम से दिखाई जाएगी। एक बात ध्यान रखनी है, कभी कभी कुछ अनुबंध में ये कॉन्ट्रैक्ट में ये डील होती है कि सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, यदि कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी लगती है कि आपने एक्स्ट्रा वर्क किया है तो इसके लिए कॉन्ट्रैक्टी हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट करे। ऐसा भी यदि शर्तों में तय हुआ है, प्रश्न में सूचना है, तो जो भी पैसा हमें सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा बर्डन के लिए मिलता है तो वो भी हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया है कि जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसा खर्च किया है, एक्स्ट्रा काम किया है, उसका पैसा हमारा इस 90,000 में इंक्लूड होगा, इसलिए हमने उसको अलग से नहीं दिखाया है। पर यदि प्रश्न में अलग से सूचना है कि इसके लिए हमें अलग से पैसा मिला है तो वो भी हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे इनकम के रूप में, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल जाएगा।